ले ले आठ अगर देखा जाए तो पहाड़ों में जो फसल है ठीक ठाक हो जाती है, बशर्ते बंदर और लंगूरों से जो फसल है ये बची रहे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फसल हो जाती है। और अभी जैसे मैं घर पे बैठा ही था तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे लंगूर। हाला हाला आला तो धीरे धीरे अब पहाड़ों में जो मानसून का सत्र है वो स्टार्ट हो गया, यानी कि जो बरसात का मौसम है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो ही रहा है, क्योंकि कंटिन्यू 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है और ज़बरदस्त बारिश अभी हो रही है। नदियाँ अपने उफान पे चल रही हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश होती जाएगी वैसे वैसे जो हरियाली है वो बढ़ती जाएगी। और घूमने का और ट्रैकिंग का जो सबसे ज़्यादा मज़ा होता है ना, वो मुझे लगता है बरसात के बाद ही होता है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में ये मेंशन किया भी है। और क्यों बरसात के बाद ज़्यादा बढ़िया होता है घूमने लायक, ट्रैक करने लायक, ये मैंने आपको पिछले साल की वीडियोज़ में भी बताया था। तो फ़िलहाल अभी टाइम सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और पहाड़ों में एक चीज़ तो है कि जो फसल है अब वो शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती है, अच्छी भी हो जाती है अपने लायक। लेकिन लंगूर और बंदरों से अगर बचा लिया जाए इसको तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे फसल होती है। क्या वे चलता है माया लंगूरी क्या वे है? तो फिलहाल ये इसलिए रो रही है क्योंकि इसके एक कपड़े ऊपर टके हैं और ये इसको पहनने हैं। सिवा क्या वेन है क्या वेन से रोड दे मिनी दे होना चल बोन चल 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 बोन नहीं होनी चलो चल चल चलो मैं चली वा बाय। दिन के टाइम पे सोया था और नींद पता कैसे खुली, अचानक से जो आसमान की आवाज़ आती है, बिजली के चमकने के बाद जो आवाज़ आती है ना, उससे एकदम से अचानक से नींद खुली और फिर पता चला कि बाहर धुआंधार बारिश हो रही है। तो प्लीज़ ओ भाई तो सुन लिया आपने कैसी आवाज़ें अभी तक आ रही थी और कंटिन्यू आ ही रही है। तो मैं ये कह रहा था जितने भी लोग ना 4 धाम की यात्रा पे आ रहे हैं तो प्लीज़ जो आपको बरसात का मौसम जो स्टार्ट हो गया है इसको अवॉइड करें और जुलाई एंडिंग या अगस्त 15 के बाद ही आप 4 धाम की जो यात्रा है उसके लिए घर से निकलें, क्योंकि उसके बाद घूमने लायक मौसम भी बन जाता है, व्यूज भी मिल जाता है। और अगर आप इस बरसात के मौसम में चलोगे तो जगह जगह आपको रास्तों में पत्थर गिरते हुए दिखाई देंगे पहाड़ियों से, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे हो सकती हैं, तो अवॉइड ही करें। सुन रहे आवाज़?
तो फ़िलहाल अभी देखें ना तो सामने यहाँ पे जो केदारनाथ नेशनल हाईवे का जो रूट है वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु ये यात्री लोग अभी केदारनाथ की ओर जा रहे हैं। तो आज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है सभी से, बरसात के टाइम पे जितना कम हो उतना ट्रैवल करें, क्योंकि इस टाइम पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। यही तो मौसम है, सिर्फ यही मौसम मैं कह सकता हूँ जब थोड़ा पहाड़ों में रहने के लिए थोड़ा सा रिस्की फील होता है। और मुझे लगता है कुछ 3-4 सालों से ही, जब से ऑल वेदर का काम स्टार्ट हुआ है, रोडें कटी है, पत्थर गिरना स्टार्ट हुआ है, तब से बहुत ही रिस्की अभी पहाड़ों में रहना हो गया है। क्या खाना है? खाना ला। तो जब भी ये सुबह में मेरे रूम में आती है, या तो इसको मोबाइल पे वीडियो देखनी होती है या फिर इसको स्पीकर पे गाने सुनने होते हैं। क्या गाना है? गाना भी नहीं लाऊं।